In today's video, I will talking about the next type of loose connective tissue, which we call adipose connective tissue. आज की वीडियो में हम लूज कनेक्टिव टिश्यू का दूसरा टाइप एक्सप्लेन करेंगे, जिसको हम कहते हैं एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू का दूसरा नाम हम कहते हैं पैट। हमारी बॉडी में या एनिमल की बॉडी में जितनी भी चर्बी है तो उसको हम कहते हैं एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। वो जिस टिश्यू से बनती है तो उन टिश्यू को हम कहते हैं एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। हैविंग टू सेल्स, कनेक्टिव टिश्यू की ये प्रॉपर्टी होती है कि इनमें सेल्स कंबाइन होते हैं और वो सेल जो है वो मैट्रिक्स में होते हैं। तो सबसे पहले हम ये एक्सप्लेन करते हैं कि इन टिश्यू में कौन कौन से सेल मौजूद है। लास्ट में हम इसका कंप्लीट डायग्राम ड्रा करेंगे और उसका मैट्रिक्स और सेल को कंबाइन करेंगे, तो इससे कनेक्टिव टिश्यू का एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बन जाएगा। सबसे पहले जो एडिपोज टिश्यू है उसमें जो सेल्स आपस में कंबाइन होते हैं तो उन सेल को हम कहते हैं एडिपोसाइट्स। स्पेरिकल एंड शेप, ये सेल हमारे पास होते हैं स्पेरिकल एंड शेप, इस तरह का स्पेरिकल शेप होता है इसका। दे स्टोर पेट्स, हमारी बॉडी में जितनी भी पेट्स है, पेट्स हमारे पास बायोमोलिक्यूल है जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है। जब हमारी बॉडी में पेट की तादाद इंक्रीज होती है तो हमारी बॉडी में चर्बी जो है उनकी तादाद भी इंक्रीज होती है, हम बहुत ज़्यादा पेटी हो जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं। तो ये पेटिंग स्टोरिंग सेल्स है। एडिपोसाइट का ये काम है कि ये इन पेट को स्टोर करे, तो इसीलिए इन टिश्यू को दूसरा नाम हम कहते हैं पेट। ये इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं और इस स्ट्रक्चर में इस तरह की सर्कुलर एक स्ट्रक्चर होता है और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पेट ग्लोब्यूल। बेसिकली ये अंदर जिस तरह ये क्यूटी का स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर को हम पेट ग्लोब्यूल कहते हैं, तो यही वो स्पेस है जिसमें एडिपोसाइट पेट को स्टोर करता है। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं पेट स्टोरिंग सेल। ये एडिपोसाइट जो है हमारी बॉडी का जितना भी फैट है तो वो इस एडिपोसाइट में स्टोर होता है और इसी तरह साइड पर इसकी साइटोप्लाज्मिक के कंटेंट मौजूद होते हैं और इसी तरह साइड पर इसका न्यूक्लियस जो है वो भी साइड पर होता है। तो एक सेल जो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में हमारे साथ मौजूद होता है तो उन सेल्स को हम कहते हैं एडिपोसाइट। इन सेल में ये स्पेशलिटी है कि इनमें पेट का एक ग्लोब्यूल होता है जो हमारी बॉडी में पेट की स्टोरेज का काम करता है। दूसरा सेल जो ऑलरेडी हमने पढ़ा भी है, फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट वो सेल है जिसका शेप भी हमने प्रीवियस पढ़ा था कि इनका शेप होता है इररेगुलर इन शेप। इस तरह शेप, इसका कुछ स्पेसिफिक शेप नहीं होता, ये शेप में इररेगुलर होते हैं। वेरी फ्यू इन नंबर, लेकिन इनकी तादाद जो है ये लूज कनेक्टिव टिश्यू में बहुत ज्यादा कम है। इट सीक्रेट कोलाजिन एंड इलास्टिन फाइबर। फाइब्रोब्लास्ट नेम भी हम इसको इस वजह से देते हैं कि ये टू इंपॉर्टेंट फाइबर जो है वो सीक्रेट करते हैं, एक इलास्टिन है और एक कोलाजिन है। लेकिन ये फाइबर जो है लूज कनेक्टिव टिश्यू में बहुत ज्यादा निग्लेजिबल है, बहुत ज्यादा कम है। तो ये इस तरह की कोलाजिन फाइबर को भी सीक्रेट करते हैं और इसी तरह हमारे साथ इलास्टिन फाइबर को भी सीक्रेट करते हैं। लेकिन हमारे साथ इस एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में इस फाइब्रोब्लास्ट की तादाद भी बहुत ज़्यादा कम है और इसी तरह इस इलास्टिन और कोलाजिन जो ये प्रोटीन सीक्रेट करते हैं तो एब्सोल्युटली इनका तादाद भी बहुत कम है। अगर मैं इसका एक कंप्लीट डायग्राम ड्रा करूं, तो इन टिश्यू में हमारे साथ होता है एक मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि यह होता है सेमी फ्लूइड, क्योंकि ये लूज कनेक्टिव टिश्यू का एक टाइप है। तो यह इसका है मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स हमारे पास है सेमी फ्लूइड। इसी तरह इस मैट्रिक्स में इसकी सेल्स होते हैं। तो एक सेल इसमें हमारे साथ है
एडिपोसाइट। ये इसका साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है, और इस तरह इसमें यहाँ न्यूक्लियस है, और सेंटर में जो स्पेस है इसको हम कहते हैं प्लेट ग्लोब्यूल, जहां हमारे साथ प्लेट स्टोर होते हैं। तो ये सेल्स को हम कहते हैं एडिपोसाइट। दूसरा इसमें जो सेल होता है वो हमारे साथ है फाइब्रोब्लास्ट, जो एक इर्रेगुलर शेप का सेल्स है, और ये बहुत ज्यादा स्मॉल अमाउंट में कोलाजीन और इलास्टिन फाइबर की सिक्रीशन करती है। ये सेल है फाइब्रोब्लास्ट। ये जो हमारे साथ प्रोटीन का फाइबर है तो ये है इलास्टिन, और ये जो बंडल में है ये है कोलाजीन। तो हमने बताया था कि कनेक्टिव टिश्यू हमारे साथ वो टिश्यू होते हैं जिसमें सेल्स, मुख्तलिफ किस्म की सेल्स आपस में कंबाइन होते हैं और वो एक मैट्रिक्स में होते हैं, तो उन सेल को हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। तो ये बेसिकली हमारे साथ लूज कनेक्टिव टिश्यू का जो टाइप था जिसको हम कहते थे एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू, तो ये उनका कंप्लीट डायग्राम है। बेसिकली ये टिश्यू हमारी एब्डोमेन, हमारी पेट में बहुत ज़्यादा जब चर्बी होती है तो ये टिश्यू जो है हमारे पेट में बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। कुछ आर्गन है उससे सराउंड भी ये पेट हमारे साथ मौजूद होता है, जो बेसिकली पेट के स्टोरेज का काम करता है। यही वो स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं फैट ग्लोब्यूल, और यह हमारे साथ बेसिकली फैट जो है वो स्टोर होते हैं। ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर था। अब हम आते हैं इसकी टाइप पर कि हमारे साथ जो ये पेट है या एडिपोज टिश्यू है तो इसकी कितनी टाइप है। इसके हमारे साथ बेसिकली है 2 टाइप्स। फर्स्ट टाइप को हम कहते हैं येलो पेट। येलो पेट हम इसको इसलिए कहते हैं कि इन फैट का या इन एडिपोज टिश्यू का कलर जो है वो येलो होता है। प्रेजेंट अंडर द स्किन, ये ह्यूमन या एनिमल की बॉडी में स्किन के नीचे मौजूद होते हैं। प्रेजेंट अराउंड द आर्गन, जितनी भी हमारे साथ आर्गन है, अगर वो किडनी है, अगर वो लीवर है, तो इन आर्गन की सराउंड भी हमारे साथ ये येलो फैट जो है या ह्यूमन या एनिमल की बॉडी में मौजूद होता है। तो इन येलो फैट का हमारी बॉडी में या एडिपोज टिश्यू का हमारी बॉडी में मेन फंक्शन क्या है। इसका मेन फंक्शन एक तो हमारे साथ है इंसुलेशन। इंसुलेशन का मतलब यह है कि जब हमारी बॉडी में चर्बी ज्यादा होती है तो ये हमारी बॉडी को इंसुलेट रखती है, हमारी बॉडी को गर्म रखती है। अगर ये एक ऑर्गन के सराउंडेड है तो इस ऑर्गन को भी ये इंसुलेट रखती है, उनको गर्म रखती है। ये एक प्रॉपर्टी इनका ये है। दूसरा इसका जो काम है वो है प्रोटेक्शन। अगर एक ऑर्गन है और उसकी सराउंड हमारे साथ चर्बी है या एडिपोज टिश्यू है तो ये इस ऑर्गन की हिफाजत करती है और इसको प्रोटेक्शन देती है। तीसरा, प्रोवाइड एनर्जी। बेसिकली हमारी बॉडी जो है वो एनर्जी के लिए ग्लूकोज को यूज करती है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल की एनर्जी जो है बेसिकली हमारी बॉडी यूज करती है। लेकिन अगर हमारी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा हो जाए या एनर्जी की शॉर्टेज आ जाए तो ये पेट जो है ये फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं और हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो बेसिकली ये 3 इसकी इंपॉर्टेंट फंक्शन है। एडिपोसाइट हैव सिंगल पेट ग्लोब्यूल। येलो पेट की जो हमारी ह्यूमन की बॉडी में या ज्यादातर एनिमल की बॉडी में मौजूद है तो इनकी हमारे पास एक प्रॉपर्टी ये है कि इनका जो एडिपोसाइट है तो उसमें जो प्लेट ग्लोब्यूल है वो एक होता है। एक प्लेट ग्लोब्यूल इस सेल के अंदर होता है और वो पेट स्टोरेज का काम करता है। दूसरा पेट का जो टाइप है वो हमारे पास है ब्राउन पेट। इसके नाम से आपको अंदाजा हो जाएगा कि ब्राउन पेट हम इसीलिए इसको कहते हैं कि इसका जो हमारे पास कलर होता है तो वो ब्राउन होता है। हैविंग अ लॉट ऑफ आयरन रिच माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद बहुत ज्यादा होती है और उन माइटोकॉन्ड्रिया में आयरन भी बहुत ज्यादा होता है।
तो इस वजह से इसका कलर जो है वो है ब्राउन फैट, ब्राउन कलर है इसका। प्रेजेंट इन इन्फेंट, ये जब बच्चे बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, जब बच्चा पैदा होता है तो उन बच्चों को हम कहते हैं इन्फेंट। तो उन छोटे छोटे बच्चों में जो टिश्यू होता है वो बेसिकली होता है ब्राउन पेट। जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनका पेट ब्राउन पेट होता है, कलर भी उसका ब्राउन है। बाद में जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं तो ये ब्राउन पेट कन्वर्ट होता है येलो पेट में, उसका जो कलर है वो ब्राउन से चेंज होता है और येलो पेट उससे बन जाता है, फिर उसकी सारी प्रॉपर्टी येलो पेट की होती है। प्रेजेंट इन हाइबरनेटिंग एनिमल, वो जानवर जो हाइबरनेशन करते हैं, तो उन एनिमल में भी हमारे साथ जो पेट मौजूद है वो है ब्राउन पेट। हाइबरनेशन हम कहते हैं विंटर स्लीप को। विंटर स्लीप का मतलब है कि सर बहुत ज्यादा ऐसे जानवर होते हैं जो सर्दियों में सोते हैं। कंप्लीट जो हमारे साथ विंटर का सीजन होता है तो ये जानवर इसमें गायब हो जाते हैं और जमीन के अंदर सो जाते हैं। इसमें एक हमारे पास है स्नेक, अगर शाम को आप देखें तो वो सर्दियों की सीजन में हाइबरनेशन करता है, गायब हो जाता है और सो जाता है। इसी तरह फ्रॉग जो है वो भी हाइबरनेशन करता है और गायब हो जाता है। तो इन एनिमल में जो हाइबरनेटिंग एनिमल है जो विंटर स्लीप करते हैं, तो इन एनिमल में जो फैट मौजूद है वो भी ब्राउन फैट मौजूद है। छोटे बच्चों में और हाइबरनेटिंग एनिमल में ये ब्राउन फैट इसलिए मौजूद है कि ये बहुत ज्यादा हीट एनर्जी प्रोवाइड करती है। ब्राउन फैट प्रोवाइड हीट एनर्जी, हीट एनर्जी इनको प्रोवाइड करती है। जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी बॉडी को भी हीट एनर्जी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है ताकि उसकी बॉडी गर्म रहे। इसी तरह अगर सर्दी में एक जानवर ज़मीन में चला जाए और वह विंटर स्लीप करता है, हाइबरनेशन करता है, तो वह भी उसके लिए एनर्जी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। तो इसीलिए इसमें ब्राउन पैड जो है वो मौजूद है और ब्राउन पैड जो है वो बनिस्बत येलो पैड की बहुत ज़्यादा एनर्जी, हीट एनर्जी प्रोवाइड करता है। मल्टीपल प्लेट गेब्यूल्स, इसका जो एडिपोसाइट है वो हमें इसका एक सेपरेट स्ट्रक्चर ड्रा करूंगा कि इनमें पेट की जो ग्लोब्यूल है वो मल्टीपल है, एक से ज्यादा है। उसका जो एडिपोसाइट है तो उसमें इसी तरह मल्टीपल पेट ग्लोब्यूल है जो पेट की स्टोरेज का काम करते हैं। तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा पेट को स्टोर कर सकते हैं। जब ये बहुत ज्यादा पेट को स्टोर कर सकते हैं तो ये इन बच्चों के लिए और हाइबरनेटिंग एनिमल के लिए ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। तो वो बेसिकली इस क्वालिटी की वजह से कि इसकी सिल में जो प्लेट गेब्यूल है तो वो मल्टीपल है, वो एक से ज्यादा है। So that was the complete detail of the adipose tissue. And the next video, I will start the next class of connective tissue, which we call fibrous connective tissue. So you can take a screenshot.